हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग परदेश। दोस्तों, आपको पता है कि हर सुबह 6 बजे झारखंड करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स में ही कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए। खासकर जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और जेपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। तो ऐसे टॉपिक को अलग वीडियो में बताया जाएगा। आपने रिसेंटली सुना होगा कि झारखंड में सीरो सर्वे किया गया है। ये सीरो सर्वे क्या है, ये क्यों किया गया, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ भी वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्विज़ भी प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में ही। तो यूट्यूब चैनल के साथ साथ अब टेलीग्राम ग्रुप को भी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। झारखंड सीरो सर्वे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सीरो सर्वे है क्या। इस सर्वे में हर समूह के लोगों के ब्लड सैंपल की जांच की जाती है, और उसमें ये देखा जाता है कि इसका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, प्रतिरोधक क्षमता कितना है, कम है, ज़्यादा है, इसी का पता लगाया जाता है, प्रतिरोधक क्षमता का। इससे क्या होता है कि जो बिना लक्षण वाले मरीज हैं, जिनको संक्रमण हुआ है लेकिन प्रतिरोधक क्षमता के कारण वो ठीक हो गए हैं, उनके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। मतलब किसी को कोरोना संक्रमण हुआ है, किसी को कोरोना संक्रमण हुआ लेकिन उसे पता भी नहीं चला और वो ठीक हो गया। ऐसा तब हो सकता है जब उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो। तो इसी की जानकारी मिलती है सीरो सर्वे से। अब यहाँ पर देखिए कि जो रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त हुई है उसमें क्या है कि कोरोना संक्रमण की दृष्टि से रांची राज्य के 10 जिलों में सबसे संवेदनशील है। इसके बाद खूंटी और हजारीबाग का नंबर आता है। इस सर्वे को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा झारखंड के 10 जिलों में किया गया था। टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड के 10 जिलों में ये सर्वे किया गया। तो रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के लगभग 2.4% लोगों को संक्रमित होने के संकेत तो मिले, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला और वह अपनी इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता के बदौलत खुद ही ठीक हो गए। यही नहीं, राजधानी में हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों की तुलना में सामान्य लोगों में ज़्यादा लक्षण मिले। हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब हुआ जो लोग संक्रमण के सीधे संपर्क में आ सकते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, तो ये लोग जो होते हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। जो लोग सामान्य हैं, मतलब घर में रहते हैं, उन्हें भीड़ भाड़ से मतलब नहीं है, घर में ही रह सकते हैं, तो वो सामान्य कैटेगरी के हुए। हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब ऐसे नागरिक जो बैंक, पुलिस, प्रेस, जेल, कुरियर, फूड होम डिलीवरी में काम करते हैं। मतलब ऐसे नागरिक जिन्हें कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा हो। झारखंड के टोटल 10 जिलों में हुए सीरो सर्वे में यह स्पष्ट हो गया कि राज्य में अभी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब हुआ किसी को अभी कोरोना संक्रमण होता है तो वो आसानी से पता चल जाता है कि वो बाहर से आया था या फिर बाहर से आए हुए लोगों के वो संपर्क में आया था। लेकिन जब ये जानकारी नहीं मिले कि इसे जो संक्रमण हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्या वो बाहर से आया या फिर बाहर से आए हुए लोगों के संपर्क में आया, अगर इसकी जानकारी नहीं मिलती है तो उसे ही बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 10 जिलों के सर्वे में पता चला कि अभी संक्रमण की संभावना महज 0.43% से 0.90% ही है। झारखंड के 10 जिले जहां ये सर्वे किया गया था वो आप देखिए।
राज्य में कोरोना के संक्रमण के ट्रेंड को समझने के लिए आईसीएमआर ने राज्य के 10 जिलों में सीरो सर्वे किया। इसके तहत बिना लक्षण वाले वैसे मरीजों की पहचान की गई जिन्हें संक्रमण तो हुआ लेकिन प्रतिरोधक क्षमता के कारण वे सभी ठीक हो गए। यह सर्वे पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, रांची, खूंटी, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, दुमका, गढ़वा और पलामू में किया गया। इन 10 जिलों का नाम आपको याद रखना है। ओके। इस सर्वे के तहत हर जिले से 240 हाई रिस्क के क्षेत्र में कार्य करने वाले 360 लोगों के सैंपल लिए गए। इसका एलिसा टेस्ट करके यह पता किया गया। देखिए एलिसा टेस्ट क्या होता है। एलिसा टेस्ट में ब्लड सैंपल लिया जाता है और ब्लड सैंपल में प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाया जाता है। ओके। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में अगर कुछ भी जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है अगर वो एंट्री करता है तो उसे डिटेक्ट करके बॉडी उसके अगेंस्ट या फिर उसको ख़त्म करने के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो उसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम अच्छा होना, प्रतिरोधक क्षमता। तो एलिसा टेस्ट करके यह पता किया गया कि लोगों में इम्यूनिटी का क्या स्तर है। सैंपल की जांच में जिन लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुका है उसका मतलब है कि उन्हें संक्रमण तो हुआ लेकिन इम्यूनिटी की वजह से वे रिकवर हो गए। किस जिले से क्या परिणाम मिला, कितने प्रतिशत लोगों में एंटीबॉडी मिला। एंटीबॉडी वही है जो प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करने के बाद, उसे ही बोलते हैं एंटीबॉडी। तो जो प्रतिशत है इन सभी का खासकर आपको रांची, बोकारो, धनबाद इसका आपको याद रखना होगा। और अगर आप 10 जिलों के डेटा को याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बोकारो का 0.64%, धनबाद 0.20, दुमका 0.20, ईस्ट सिंहभूम 0, हाँ 0 वाले का भी याद रखना है। ईस्ट सिंहभूम का 0 है, गढ़वा का 0 है। वेस्ट सिंहभूम 0.20, हजारीबाग, ये हजारीबाग है, हाजरी यहाँ लिखा हुआ है, हजारीबाग 0.57%, खूंटी 0.6%, पलामू 0.66%, रांची 2.4%। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत पाया गया है वो रांची का है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील है रांची। ओके। तो ओवरऑल जो है अगर हम 10 जिलों की बात करें तो ओवरऑल कितना प्रतिशत है, 0.63%। राज्य में 4,761 लोगों की ही जांच की गई। राज्य के 10 जिलों में सीरो सर्वे के तहत रैंडम तरीके से कुल 4,761 लोगों के सैंपल के जांच की गई। हर जिले से 500 सैंपल लिए गए थे लेकिन किसी कारण से कुछ सैंपल खराब हो गए। सर्वेक्षण किस प्रकार से किया गया। इसके तहत हाई रिस्क मतलब जिनके मरीज से संपर्क की संभावना हो और सामान्य लोगों के रैंडम सैंपल ब्लड सीरम लिए जाते हैं। सैंपल का एलिसा टेस्ट किया गया। इसमें शरीर में विकसित एंटीबॉडी का पता चलता है। एलिसा टेस्ट से क्या होता है, शरीर में विकसित एंटीबॉडी का पता चलता है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है झारखंड स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बार बार पढ़ने से ही याद हो जाता है। आपको स्पेशली एक ही वीडियो में जो डेटा दिया हुआ है सिर्फ उसी को पढ़कर याद नहीं करना है। आप कंटिन्यू रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार देखने को मिलती हैं। जैसे कि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, झारखंड स्वास्थ्य सचिव। तो ये कौन है, नितिन मदन कुलकर्णी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, बन्ना गुप्ता। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके। तो ये था सीरो सर्वे जो कि झारखंड में किया गया था। और किस लिए किया गया, कोरोना से जुड़े संक्रमण के बारे में जानने के लिए कि इसका जो स्प्रेड हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है उनको संक्रमण हुआ
लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला और वो अपने आप ठीक हो गए, क्योंकि उसमें उनमें एंटीबॉडी मौजूद था, वो प्रोड्यूस हो गया था। तो इसी के बारे में जानने के लिए ये सर्वे किया गया। और ये जो डेटा है, ये जो कंटेंट है, इसका पीडीएफ आप शाम को ही टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी इसमें बताया गया है उसका एक क्विज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इन सब चीज़ों को वहाँ से आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।